चलें जी, लेट्स स्टार्ट। आज का हमने एक सेमिनार रखा है जिसमें हमने बताना है कि जी हाउ टू पास सिविल जज एग्ज़ाम। सिविल जज एग्ज़ाम कैसे पास करना है उसमें पहले सिविल जज के बारे में बताएंगे, लास्ट में हम एडीपीपी के सिलेबस के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि जी सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए और उसके बाद जो है क्या पढ़ना है आपने, क्या से क्या मुराद है कि जी कौन कौन सी टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब हमने बताना है कि जी प्रैक्टिकली और पास्ट पेपर्स में क्या क्या पूछ चुके हैं, वो व्हाट टू स्टडी का मतलब है कि पास्ट पेपर में क्या क्या आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने वो पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपका पीपीसी देखें तो सेल्फ डिफेंस पे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब बार बार वो पूछता है, तो इस तरह वो पास्ट पेपर के एनालिसिस से आपको बताएंगे। उसके बाद हाउ टू स्टडी, क्या करना है, आपने बेयर एक्ट पढ़ना है। ठीक है, टाइम टेबल आपसे शेयर करेंगे अभी। उसके बाद पास्ट पेपर डिस्कशन, पास्ट पेपर मतलब हमारे सिविल जज के 2017 में हुए हैं, 2019 में हुए हैं और 2020 में हुए हैं और अभी 2022 में हुए हैं मार्च में। ठीक है, और पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स पे हमने रहना है। उसके बाद आपका जो माई सेल्फ जफ़र खलील, उसके बाद फिर नासिर साहब अब आपको बताएंगे, वो क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं। उसके बाद फिर आपके पास मिस इकरा बिशारा साहब आएंगी, वो आपको इंग्लिश के बारे में बताएंगी कि कैसे इंग्लिश पास करनी है। इसी तरह अना ममान साहब हैं, वो बताएंगे कि जी आपने वो सीएसएस क्वालिफाइड हैं, वो आपको बताएंगे कि जी ऐसे प्रेसी कंप्रीहेंशन वो आपने कैसे करना है, ओवरऑल भी बताएंगी और बाकी भी। इसी तरह आपके बाद लास्ट में होगा काजमी साहब, असद काजमी साहब, वो जीके के वन पेपर एक्सपर्ट हैं, उनकी अपनी एक एकेडमी भी है। ठीक है, जो कि रन कर रहे हैं और वो आपको जीके के बारे में बताएंगे। ये आज का हमारा सेमिनार का प्लान है। ठीक है, होपफुली आप बाकी स्टाफ भी आधा आधा घंटा वो लेंगे, आप उनसे क्यूरीज भी कर सकते हैं जो भी आपके माइंड में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको सिलेबस, उसके बारे में। उसके बाद सिलेबस के बाद बुक्स कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। ला के तक तो आप आएंगे, जैसे बेरेक्स हैं। अच्छा, आपकी जो भी क्यूरीज हों, जो भी क्वेश्चंस हों, वो आप आपसे पूछेंगे कि जी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। चलें, आपका जो सिविल जज है, सिविल जज के एग्जाम, उसमें 4 पेपर होते हैं लॉ के। ठीक है, जिसमें सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 और उसके बाद सिविल लॉ 3 और क्रिमिनल लॉ और जनरल लॉ, पेपर 4 जनरल लॉ। उसके बाद आ जाता है आपका इंग्लिश, उर्दू और जीके। ठीक है, इंग्लिश पहले जो था वो 150 नंबर का था, लेकिन अब 100 नंबर का हो गया। इसी तरह उर्दू भी अब 100 नंबर का है, 100 नंबर का जीके का। टोटल 700 नंबर होंगे। 700 में से जो 40% पासिंग मार्क्स हैं, लेकिन आपने एग्रीगेट जो है आपने 50% लेना है। ठीक हो गया। अब हम पेपर वाइज डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि सिविल लॉ फर्स्ट। सिविल लॉ फर्स्ट कहता है, आपका सिविल लॉ फर्स्ट में आपके 5 सब्जेक्ट है, 5 एक्ट है। कौन से? सबसे पहले कंट्रैक्ट एक्ट है, उसके बाद गार्डियन वार्ड एक्ट है, फिर लिमिटेशन एक्ट है, फिर आपका मुस्लिम फैमिली लॉज है, फिर आपका रेंट प्रिंसेस एक्ट है। ठीक है, अच्छा, ये आपको पीडीएफ में भी ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, जो भी आपको आगे ये बुक्स वगैरह हैं, जो भी है, ये आपको सारी बुक्स पीडीएफ में मिल जाएंगी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, चलें, ये इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इधर लिखे हुए हैं, जैसे ये है, इसमें 2000 अभी 2020 में उन्होंने पूछा है कि जी, जैसे गार्डियन वार्ड एक्ट है, उन्होंने पूछा है कि जी रिमूवल ऑफ गार्डियन। ठीक है, रिमूवल ऑफ गार्डियन के बारे में उन्होंने पूछ लिया था, वो जो कि सिर्फ 37 है, सेक्शन 37 है। इसी तरह 2020 में उन्होंने अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा था, अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, और साथ आपका पूछ लिया था उन्होंने, जिनके माइक आना है वो काइंडली माइक ऑफ कर दें। ठीक हो गया, माइक जिनके आना है माइक ऑफ कर दें। शबीर साहब, चलें,
आगे गार्डियन वार्ड है, गार्डियन वार्ड में वो जो पूछता है अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन पूछता है, रिमूवल ऑफ गार्डियन पूछ लेता है। एक दो दफा उन्होंने सेल के बारे में पूछा है, वो पास पेपर में आपको बताता हूँ। इसी तरह फिर आ जाता है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में यही बार बार पूछ रहा है, लीगल डिसेबिलिटी के बारे में पूछ लेता है, या फिर आपका दो दफा आ चुका है, एक्नॉलेजमेंट आ चुका है, और उसके बाद एक दफा 5 और 14 का फर्क पूछ लिया है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, पास पेपर देखें तो यही है, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम फैमिली लॉज हैं। मुस्लिम फैमिली लॉज में डिफरेंट पूछ लेता है वो, आप तलाक का तरीकेकार पूछ लिया है उसने, कभी प्रोसीजर पूछ लिया है, कभी प्रोसीजर, कभी वो पूछता है कि अभी 2022 में क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जी फैमिली कोड का टोटल प्रोसीजर क्या है, ठीक है। पास्ट पेपर्स आपकी गारंटी है, पास्ट पेपर आपको कामयाब कराते हैं। पास्ट पेपर में आपने 2017 से लेके 2022 तक 4 दफा पेपर हुए हैं, वही आपने देखना है बस, उनसे गाइड लेना है आपने। आगे है जी रेंट प्रिंसेस एक्ट। ये है आपका पेपर फर्स्ट में, सिविल लॉ फर्स्ट में ये 5 एक्ट हैं, कंट्रैक्ट एक्ट, गार्डन वार्ड एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, मुस्लिम फैमिली लॉज और आपका रेंट प्रिंसेस एक्ट। मुस्लिम फैमिली लॉज में फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है, फैमिली कोड एक्ट 1964 है, इनके रूल्स हैं दोनों के, और रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है, और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। इसी तरह फिर आ जाता है आपका पेपर 2। पेपर 2 आ जाता है। पेपर 2 में आप देखें तो सिविल कोड, सीपीसी, सीपीसी आपका सेक्शन और ऑर्डर्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए गए हैं जो कि वो बार बार पूछता है, ठीक है। जैसे सीपीसी अभी आप देखें तो सीपीसी में अपील अगेंस्ट इन सुप्रीम कोर्ट पूछ लिया है। इससे पहले वो 710 711 से पूछ लिया था उन्होंने। उससे पहले आप पीछे चले जाएं तो वो एग्जीक्यूशन की कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पूछ लिया था, ठीक है। ये पिछले पास पेपर्स में आपको बता रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद आप जाता है कोर्ट फीस। कोर्ट फीस में मोस्ट रिपीटेड आप बार बार देख लें तो या तो वो सेक्शन 7 के बारे में पूछ लेता है कि जी आपने मतलब कोर्ट फीस में आप मतलब आपका वो कैलकुलेशन कैसे करनी है कोर्ट फीस की, और वो या पूछ लेता है आपका रिफंड ऑफ कोर्ट फीस। 2017 में रिफंड ऑफ कोर्ट फीस पूछ लेता है। आप 2019 में उन्होंने सेक्शन 7 से क्वेश्चन दिया है, 2022 में भी सेक्शन 7 से क्वेश्चन दिया है, 2020 जो है उसमें उन्होंने मोड्स ऑफ लेवियम कोर्ट फीस पूछ लिया, वो 26-27 25-26 सेक्शन है, ठीक है। तो मोस्ट रिपीटेड यही है। आगे सेक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अभी जो उन्होंने पूछा था कि जी किन केसेस में इंजेक्शन नहीं देता, वो 56 है। या उन्होंने पहले 2020 में उन्होंने सिर्फ इंजेक्शन के बारे में पूछ लिया था, टेम्परेरी इंजेक्शन, परमानेंट इंजेक्शन। इसी तरह आपका वो सेक्शन 22 उन्होंने 2019 में पूछा क्वेश्चन, 2000 डिस्क्रिशन पूछ ली थी सेक्शन 22 सिर्फ, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लिखे हुए हैं। उसके बाद एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट है, इसके साथ रूल्स भी हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट में ज्यादातर वो डेफिनेशन देता है। 2022 में अभी डेफिनेशन पूछी हैं। ऐसे पीछे 2020 में उन्होंने वो पूछा है आपका एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू, रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये पूछा है। इससे पीछे आप 2017 में चले जाएं तो वो उन्होंने पूछा था डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पूछते हैं, ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। और उसके बाद आ जाता है पेपर 3। पेपर 3 आपका क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ में 4 बुक्स हैं, पीपीसी, सीआरपीसी, साथ आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, साथ वो पुलिस रूल्स एंड पुलिस ऑर्डर, पुलिस रूल्स एंड पुलिस ऑर्डर। पुलिस ऑर्डर अभी क्वेश्चन उन्होंने पुलिस ऑर्डर से पूछा था कि जी प्रोविंशियल कमेटी उन्होंने पूछी थी, प्रोविंशियल वो कमेटी है, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी इस तरह का था, वो उन्होंने पूछ लिया था, ठीक है। पुलिस ऑर्डर में से। या फिर वो क्वेश्चन दे देता है कि जी अभी उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी दिया था कि जी आपकी अगर प्रॉपर्टी अटैच होती है जो जिसकी कोई मालिक नहीं होता, अननेम्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको क्या तरीकेकार है, वो सेक्शन 134 है, 134, 35, 36 है पुलिस ऑर्डर के, वो पूछ लेते हैं, ठीक है। या फिर पुलिस रूल्स में से अभी ये पहली दफा उन्होंने ऐड किया था 2022 में, तो
पुलिस रूल्स में से उन्होंने कुछ नहीं पूछा, पुलिस आर्डर में से ही 2 क्वेश्चन दे दिए थे उन्होंने। ठीक हो गया। उसके बाद आपका पीपीसी, पीपीसी के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका सेल्फ डिफेंस बार बार वो रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। 2019 में भी आया था, अभी भी 2022 में भी सेल्फ डिफेंस आया है। उसके बाद वो कभी वो पूछ लेता है। अभी 2022 में उन्होंने ये नहीं पूछा था, 2022 में उन्होंने पूछा था स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में पूछा था, और 182 और 193 का फॉल्स एविडेंस, जो हम फॉल्स इंफॉर्मेशन और फॉल्स एविडेंस, उसका डिफरेंस पूछ लिया था। ठीक हो गया। तो ये पीपीसी के बारे में है। आगे आपका सीआरपीसी, सीआरपीसी में वो ट्रायल के बारे में पूछ लेता है, या फिर वो कोई भी पूछ लेता है। जैसे 2019 में उन्होंने 516 से क्वेश्चन कर लिया था, 516A सुपोदारी के बारे में क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है। मोस्टली अभी तो बहुत इजी आए थे 2022 में पेपर, पहले 2019 में या 22 में 2019 में 20 में वो प्रपोजिशनल क्वेश्चन ज़्यादा देते थे। ठीक है। और उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मोस्ट रिपीटेड जो है वो बेल के बारे में पूछ लेता है, अरेस्ट के बारे में पूछ लेता है, या फिर वो रिपोर्ट के बारे में पूछ लेता है। ये रिपोर्ट है आपकी प्रोबेशन ऑफिसर की। ठीक है। ये आगे, ये पुलिस आगे आ जाता है जनरल लॉ पेपर 4, पेपर आपका जनरल लॉ आपका आ जाता है पेपर 4। उसमें क्यूएस और क्यूएस में से जो मोस्ट रिपीटेड वो प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस के बारे में पूछा है। 2 दफा क्वेश्चन आ चुका है, सेकेंडरी एविडेंस किन केसेस में दी जाती है। या फिर वो आपका बर्डन ऑफ प्रूफ से हर बार क्वेश्चन देता है। 2019 में भी बर्डन ऑफ प्रूफ से क्वेश्चन आया था, 121, 22, 23 आई थी। उसके बाद आपका आ जाता है हाई कोर्ट रूल्स एंड वॉल्यूम। अब उन्होंने हाई कोर्ट रूल्स एंड वॉल्यूम, पहले तो था कि अच्छा, उनका तरीकेकार हर साल चेंज होता है, न्यू मैटर के वो मतलब कभी वो हाई कोर्ट रूल में अभी पहले थे वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3, वो कभी वॉल्यूम 2 सिविल से पूछ लेते थे, कभी वॉल्यूम 3 क्रिमिनल से पूछ लेते थे। अब उन्होंने सिर्फ वॉल्यूम 1 में से क्वेश्चन पूछा था कि जी प्लेंट फाइल करते हुए आपको साथ क्या क्या लगाते हैं, ये है। तो हाई कोर्ट रूल्स एंड वॉल्यूम में ये जस्ट आपने एक दफा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी एज इट उनके सेक्शन वगैरह या आर्डर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर आपने लिख के आना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं से भी दे देते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लिखे हुए हैं। सिविल कोड ऑर्डिनेंस 2000, ये क्वेश्चन 2 दफा आ चुका है। पैक्यूनरी एंड पैक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन अपील के बारे में पूछ चुका है वो। और एक दफा आए थे कि पावर टू मेक रूल्स, हाई कोर्ट रूल्स भी बना सकती है। ये है आपका इनके लॉ की हद तक। आगे जो है वो इंग्लिश के बारे में, आपको इंग्लिश उर्दू जीके के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बाकी वो जो हमारे स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं वो आपको डिटेल में बताएंगे। आगे इंग्लिश है आपकी 100 नंबर की। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में आपका इंग्लिश कंपोजिशन है, ट्रांसलेशन, ग्रामर है, प्रेसी है, कंप्रीहेंशन उन्होंने लिखी हुई है, लेकिन 2017 से 2022 तक 4 दफा पेपर हुए हैं, एक दफा भी कंप्रीहेंशन नहीं आई। और आगे इंग्लिश ऐसे है। ठीक हो गया, इंग्लिश ऐसे है। अच्छा ऐसे अच्छा उसकी वो कैसे रखी हुई है इंग्लिश, मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, पास्ट पेपर। ये अभी आया है आपका 2022 का इंग्लिश का पेपर। 20 नंबर की उन्होंने प्रेसी दी है, 20 नंबर का एक ऐसे दिया है, और 40 नंबर के उन्होंने एडीएम और पेयर वर्ड दे दिए है। 10 नंबर का उन्होंने करेक्शन दिया है, और 10 नंबर का
ट्रांसलेशन दी है, ट्रांसलेशन दिया है, ये उन्होंने पैटर्न रखा है। अच्छा, ये पैटर्न चेंज भी हो सकता है। अब उन्होंने 20 नंबर का ऐसे दिया है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट जो अटेम्प्ट होगी वो उसमें वो 50 का दे दें, 30 का दे दें, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन इस बार उन्होंने ये रखा है। इसके बाद इसके जो है ना वो आपको बाकी स्टाफ बताएगा। इंग्लिश की जो बेहतरीन बुक्स है ना ऐसे के वाले से, वो ये ऐसे के वाले से। अच्छा, ये आपकी बुक है इडियम पेरा वर्ड 2020 में 2012 और 19 में यहाँ से तकरीबन आ जाते थे इडियम पेरा वर्ड। ये टू दी पॉइंट बुक है। उसके बाद आपका ऐसे ऐसे तकरीबन ये बेहतरीन बुक है, इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि जी आपने ऐसे लिखना कैसे है। आगे और भी बुक्स आप कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो वो हमारा स्टाफ भी आपको बताएगा कि जी कौन सा करना है। उसके बाद ये इंग्लिश की बुक है। ये इस इंग्लिश की बुक जो है ना इसमें ये इसमें CSS के 1980 से लेके अब तक के पास पेपर्स हैं, ठीक है। 1980 से अब तक के पास पेपर मतलब जो उसमें से 1980 से 2022 तक आप वो ईडीएम पेयर वर्ड कर लें तो वो भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। उसके बाद पैसे के लिए ये बुक है, ठीक है। बाकी आपका आगे आपका उर्दू का पेपर। उर्दू का पेपर बहुत आसान है। उर्दू उर्दू नहीं फेल होता। उर्दू में बहुत ज़्यादा बहुत कम बच्चे फेल होते हैं, वरना उर्दू में बच्चे नहीं फेल होते। उर्दू में 50 नंबर का उन्होंने ऐसे रखा है। अच्छा, कुछ पहले 150 नंबर का था तब भी 50 नंबर का ऐसे आता था, अब भी उन्होंने 50 नंबर का ऐसे रखा है, ठीक है। 15 नंबर की ये ट्रांसलेशन 15 नंबर की क्या है, कोई भी उन्होंने आपका एक साइटेशन से आपको एक पैरा दे देना है, वो आपने करना है। ये इंतहाई आसान है। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, या जो आर्डर पढ़ते हैं, जो साइटेशंस पढ़ते हैं, उनके लिए ये 20 नंबर ऐसे हैं कि 15 नंबर ये मुफ्त के हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन ये आसानी से हो जाती है। उसके बाद आपका एक प्रेसी करनी है, और उसके बाद आपका एक ग्रामर का एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। इसी तरह आपका एक कानूनी लगत है, मतलब लीगल टर्म्स है, लीगल टर्म्स है। ये आपने करना है। ये मैं आपको उर्दू बुक्स। अच्छा, ये आप देखें, ये आपका उर्दू का पेपर है, ठीक है। उर्दू का पेपर 50 नंबर का ऐसे, 15 नंबर की ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मैंने जैसे देखे हैं, ये मैंने एक बच्चों को दी है कि जी ये पढ़ के आए, इसकी ट्रांसलेशन करें, ठीक हो गया। और उसके बाद आपकी प्रेसी होगी 15 नंबर की, 10 नंबर का ग्रामर, 10 नंबर की लीगल टर्म्स, 10 नंबर की लीगल टर्म्स। अच्छा, ये जो बॉक्स है ना, इन बॉक्स को आप कंसल्ट करें तो आप बहुत अच्छे आपके नंबर आएंगे। अच्छा, ये कलीद उर्दू, इसमें से आपका ग्रामर या मुहावरे ज़रब मिसाल में इसमें से आ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा नहीं आए, हो सकता है नेक्स्ट आ जाए, ठीक है। ग्रामर में आपसे वो मुकालमा भी पूछ लेता है, पूछ सकता है, लेटर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये इस दफ़ा नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आएंगे, नेक्स्ट आ सकते हैं। ऐसे के लिए ये बेहतरीन बुक है। बार मोहम्मद अयाज की CSS PMS वाले सारे यहाँ से पढ़ते हैं। उसके बाद आप जहाँ ये कवायद उर्दू, आप पीछे पास्ट एडिशनल सेशन जज के भी पेपर देखें तो उनमें से जो टर्म्स उन्होंने ग्रामर के लिए इस्तेमाल किए वो इस बुक में से है, ठीक है। और सिविल जज के पेपर भी देखें तो वो जो टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, आप बाकी जो ग्रामर की बुक आपको नहीं करेगी। ये बुक बेहतरीन बुक है, और ग्रामर के लिए मौलवी अब्दुल्ला की बेहतरीन बुक है, इससे अच्छी कोई बुक नहीं है। उसके बाद आपका लीगल टर्म्स है। लीगल टर्म्स जो अभी तक आ चुकी हैं वो इसमें से हो जाती हैं। मैंने जो आई हैं सेशन जज की एडिशनल सेशन जज के पेपर्स में और सिविल जज के पेपर में, मैंने इनमें से देखा है, इनमें से आई हैं। ये बहुत कम्प्रीहेंसिव बुक है लीगल टर्म्स के लिए, इनमें से आ जाएगी, ठीक हो गया। तो उसके बाद लास्ट पेपर आपका आ जाता है ऐसे का, ओ जीके का।
जीके में जीके जीके भी एक स्ट्रेटेजी के साथ आपने लेके चलना है जीके को। जीके का ये है, अब ये थोड़ा मिसप्रिंट होगा। अच्छा, ये जीके का जो मैं आपको पास पेपर यहाँ से चलें, पास पेपर भी आप देखेंगे ना 20 नंबर के एमसीक्यूज देता है। एमसीक्यूज में जीके होता है, मतलब जीके जनरल नॉलेज। वो जनरल नॉलेज किसी किस्म का भी हो सकता है, किसी किस्म का भी जनरल नॉलेज हो सकता है। पास पेपर में अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 20 नंबर का वो होता है, 20 नंबर के वो एंटोनियम सिनोनियम देता है, ठीक है। 20 नंबर के एंटोनियम सिनोनियम देता है। उसके बाद आपका आ जाता है फिर 40 नंबर, ये आपका करंट अफेयर है, ठीक है, जिसको पाकिस्तान अफेयर कहते हैं। अच्छा, इसमें आपका पाकिस्तान अफेयर को दो हिस्सों में डिवाइड किया उन्होंने, एक प्री पाकिस्तान, एक पोस्ट पाकिस्तान। प्री पाकिस्तान क्या है? प्री पाकिस्तान 1857 से लेके 1947 तक। अभी उन्होंने लाहौर आइसोलेशन पूछ ली थी, शुद्धि मूवमेंट और संगठन मूवमेंट पूछ लिया था, और खिलाफत मूवमेंट पूछ ली थी, ये उन्होंने पूछ लिया था। अच्छा, उसके बाद पोस्ट पाकिस्तान, पोस्ट पाकिस्तान करंट मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड है, पाकिस्तान के आजकल के जो मसाइल हैं। दो दफा उन्होंने पॉपुलेशन पे क्वेश्चन दे दिया है, एक दफा उन्होंने इकोनॉमी पे क्वेश्चन दिया था, 2019 में इकोनॉमी पे क्वेश्चन दिया था, ठीक है। पॉपुलेशन पे मतलब पाकिस्तान के जो इस वक्त के करंट मामला सिचुएशन होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनसे वो पूछ लेता है पोस्ट पाकिस्तान। जिनके जिनके माइक मेरी आवाज को सुने, जिनके माइक ऑन है वो कर लिया आप बात। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है पोस्ट पाकिस्तान, ये है। उसके बाद इस्लामियात, 20 नंबर का इस्लामियात का पेपर होगा, ठीक है। 20 नंबर का इस्लामियात का मैं आपको पेपर दिखाता हूँ अभी जो लास्ट लास्ट हुआ है। ये मैं आपको पहले भी शेयर किया है, अभी भी दोबारा भी कर दूंगा मैं। अच्छा, ये है आपका जीके का पेपर, ये जीके का पेपर। उन्होंने 20 नंबर उन्होंने ये पूछ लिया है कि जी आपका ग्रैंड ओल्ड नेम ऑफ इंडिया, या आपका डी कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड टू दिल्ली, ये तकरीबन प्री पाकिस्तान से उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं। फिर कोई इसी में से एवरीडे साइंस का पूछ लेता है, या कोई भी वो पूछ लेता है। उसके बाद 20 नंबर के ये एंटोनियम सिनोनियम है, 20 नंबर के एंटोनियम सिनोनियम है। उसके बाद आपका आ जाता है ये, इनको दो हिस्से में। अब ये पहला जो हिस्सा है ये प्री पाकिस्तान है, 1857 से लेकर 1947 तक। ये उन्होंने लाहौर आइसोलेशन का पूछ लिया था, शुद्धि मूवमेंट, संगठन मूवमेंट, और क्विट टू इंडिया मूवमेंट, और खिलाफत मूवमेंट। और उसके बाद आपका ये करंट अफेयर्स, मतलब आपका पोस्ट पाकिस्तान 1847 के बाद 2022 तक जो हालात हैं, उन्होंने कहा कि जी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लिंग्विस्टिक्स प्रॉब्लम्स जो हुए थे, जो विच गवर्नमेंट हैड टू फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम्स हुए थे उनके बारे में वो पूछता है, समाजी, मुआशी और सियासी और इलाकाई या लासानी जो प्रॉब्लम्स हुए थे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था इस्लामिया से रिलेटेड है, जिहाद के बारे में पूछा है, और खिलाफत के मीनिंग क्या है वो, ये आपका है। अच्छा, इसकी जो बेहतरीन बुक्स मैं आपको ये बुक्स आप सर्च कर पढ़ेंगे तो आप बेहतरीन आपका पेपर होगा, आपका कोई मुश्किल नहीं होगा जीके का, जीके बुक्स ये। अब देखें, जो पहला आपका होगा 20 नंबर का, उसमें आपका ये बुक है, ये एडवांस वालों की एडवांस पब्लिशर वालों की है, पीपीएससी पास पेपर। आप भी आप कोई एडिशन लेंगे, ये तो मेरा ख्याल 139 एडिशन है। अब आप कोई एडिशन लेंगे तो वो उसमें से कोई 300 पेपर होंगे या 250 पेपर होंगे। आपने कोई भी 100 पेपर कर लेने हैं, वो 100 पेपर आपके जो होंगे वो 17वें स्केल वाले, 16वें 17वें स्केल वाले, और कोशिश करें पीएमएस वाले, क्योंकि 2017 में आप देखें तो सिर्फ पीएमएस
5 का पेपर उठा के उन्होंने एमसीक्यूज पूछ लिए थे। तो पीएमएस वाले या 16वें 17वें स्केल वाले इस तरह से आप 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका 20 नंबर वाला पहले जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। उसके बाद आपका ये इधर से मैं आपको बताता हूँ, ये इसमें जीके का आता है। उसके बाद आपका आता है कि एंटोनियम सिनोनियम। ये मैंने बुक इसमें मैंने देखा है जो आपके एएसजे में, सिविल जज में, यहाँ से वोकैबुलरी मतलब एंटोनियम सिनोनियम यहाँ से हो जाते हैं। इस बुक में कोई 5000 प्लस वर्ड्स हैं, 5000 प्लस वर्ड्स। ठीक है, ये आप बुक लेंगे तो इसमें से आपका एंटोनियम सिनोनियम वाले 20 नंबर हो जाएंगे, 20 नंबर इधर से, 20 नंबर इधर से हो जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाता है पाकिस्तान अफेयर। ये अब पाकिस्तान इसमें जो है वो प्री पाकिस्तान 1857 से लेके 1947 तक इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। ठीक है, आगे करंट अफेयर के बारे में बताया, लेकिन वो हिस्सा बहुत अच्छा दिया गया है। तो प्री पाकिस्तान इधर से आपने करना है, और पोस्ट पाकिस्तान 1847 के बाद अब तक के जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, वो करंट अफेयर्स इसमें से आपके कवर हो जाएंगे। बाकी जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस्लामियत का, इस्लामियत के लिए ये बुक है आपकी वर्ल्ड टाइम्स की, ये ले लें, या फिर वो एक करीमदाद चुगताई की है वो ले लें। इस्लामियत की कोई बुक हो आप, वो वहां से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस्लामियत के बुक में से क्वेश्चन जो बार बार वो पूछ रहा है, वो पूछता है आपका सोर्सेज आप पूछ लिया है, सोर्सेज आप इस्लामिक लॉ जैसे कुरान पाक पूछ लिया था, फिर इजमा पूछ लिया है उसने बाद, फिर जिहाद पे आ गया है। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। 2019 में उन्होंने मुस्लिम्स एंड मुस्लिम वुमेन एंड वुमेन्स के राइट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने। ठीक है, अभी हमारी 3 मिनट तक मीटिंग एंड होगी तो फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक हो गया, ये आपका है सिलेबस। ये हमारा जो आज था, ये हमने अभी तक सिलेबस एंड बुक्स डिस्कस की है। हमने अभी तक सिलेबस एंड बुक्स डिस्कस की हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि जी आपने पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, फिर एक आपके साथ टाइम टेबल शेयर करते हैं, फिर आपको पास्ट पेपर बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि जी आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक हो गया, तो आप नेक्स्ट मीटिंग का भी लिंक इसी तरह ग्रुप में आ जाएगा। चलें, नेक्स्ट है जी आपका व्हाट टू स्टडी। हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना क्या है, मैंने जैसे आपको ये बताया है, यहाँ से ये आप देखें, आपको ये पीडीएफ में आ जाएगी। सबसे पहले तो आप एनालिसिस करें पास्ट पेपर्स के। पास्ट पेपर जो 2000 आप 17 के, 2017 और 2019 और 2020। ठीक है, ये आपने पास पेपर एनालिसिस करना है। इससे आपको गाइडेंस हो जाएगी कि जी वो एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। जैसे अब ये कंट्रैक्ट का उन्होंने 2020 में पूछा है, तो ये पहला उन्होंने गारंटी से पूछ लिया था। ठीक है, कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो कि 126 से स्टार्ट होता है, 147 से तक जाता है। फिर आगे आ जाता है ये अजानत का, तो वो पूछ लिया कि जी आप बताएं कि जी अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, गार्डियन कैसे अपॉइंट किया जाता है, कस्टडी और गार्डियनशिप की क्या क्या है। ठीक है, इसी तरह फिर वो रिमूवल ऑफ गार्डियन वो पूछ रहा है 39 जो कि मैंने आपको बताया है। फिर लिमिटेशन पे आ जाए तो सेक्शन 9 का वो पूछ लेता है। उसके बाद आपका ये इस तरह आपने पास पेपर देखना है। ये 2019 का था, ये 2000, हाँ, ये आपका 2019 का है। 2019 में फ्रॉड का पूछ लिया था उन्होंने, साइलेंस सेक्शन 17 से। और उसके बाद फिर आपका कंट्रैक्ट एक्ट में पहला जो पेपर है, उसके बाद उन्होंने कस्टडी के बारे में पूछ लिया। ओ सॉरी, माइनर के साथ जो कंट्रैक्ट है उनकी वैलिडिटी क्या है। माइनर के साथ जो कंट्रैक्ट है वो वाइड एब इनिशियो, वो वेरी फर्स्ट डेट से वो वाइड होता है। ठीक है, वाइड एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग वो वाइड होता है। उसके बाद वो पूछता है कि जी क्या मुस्लिम मैरिड
मुस्लिम मैन जो कि एक शादी की शुदा है, ठीक है, वो नॉन मुस्लिम से शादीशुदा है, नॉन सिटीजन मुस्लिम से, मतलब वो पाकिस्तान की रहने वाली नहीं है, वो किसी फॉरेन कंट्री, इंडिया, अमेरिका या चाइना की रहने वाली है मुस्लिम। उसके साथ शादी कर चुका है, तो क्या उसको दूसरी शादी के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? उसको इजाज़त लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह आपने पास पेपर देखना है तो आपको पता चलेगा कि आपसे वो पूछ क्या रहा है, वो एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 2017, 19 और 2020 और 22, ये 4 साल के आपने पेपर नोट करने हैं। ठीक हो गया। आगे आपका आ जाता है